ठीक है, ये वाला पोर्शन ना सभी बच्चों के लिए ना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये चेक करो क्या आपका सिलेबस पूरा हो गया है। वहां से ना आपके जो आईएमपी टॉपिक्स है ना बच्चों, उसको आप पहले कवर कर लो। मैं आपको एक अच्छा वाला एग्जांपल देता हूं। हो सकता है कि किसी बच्चे ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ी। अब प्रिपरेशन के ना दो तरीके होते हैं, मैं बताऊं कौन से। एक तो ये आप बार बार ना कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते रहते हो बस। वहां पर हम अपने स्पेशल क्लासेस के सेशन भी लेते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, राइट, जिसको आप देख सकते हो और वहां से आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हो। चलिए भाई, आ जाइए सारे बच्चे। बेटा बहुत जल्दी आप लोगों की हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है और कहीं ना कहीं पर अब थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा सा कंसर्न, थोड़ी सी क्वेरीज और थोड़े से डाउट्स तो आपको डेफिनेटली आ रहे होंगे कि सर कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से मार्क्स कैसे अचीव किए जाएं, राइट। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हम बात करेंगे बच्चों की अपकमिंग आपकी जो हाफ ईयरली वाली केमिस्ट्री की एग्जामिनेशन है उसमें आप ज्यादा मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम स्कोर के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही छोटा सेशन होगा और बड़ा ही मजेदार एंड बड़ा ही इंफॉर्मेशन के साथ एक वैल्यूएबल सेशन होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो करना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले ना ये वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पोर्शन ना सभी बच्चों के लिए ना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये चेक करो क्या आपका सिलेबस पूरा हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनको आपने काफी ज्यादा पढ़ा होगा, जैसे सोल्यूशन वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। यदि हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स आ रहा है तो ये वो चैप्टर्स हैं जो काफी पहले आपके खत्म हो गए होंगे, और यदि पहले खत्म हो गए होंगे तो डेफिनेटली आपको इनमें ना प्रैक्टिस करने का मौका ज्यादा मिला होगा। अब आप लोग क्या करते हो कि वो चैप्टर्स जिनको पहले से कंप्लीट कर लिया जाता है, राइट, जिसमें आपने काफी प्रैक्टिस करी हुई है, क्लियर, उसमें तो ठीक रहता है। और वो चैप्टर जिसमें आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, जो इनकम्प्लीटेड हैं, जो इनकम्प्लीटेड होते हैं, उसमें आप पता है क्या करते हो, आप ये करते हो वन शॉट, क्योंकि अब सर टाइम कम है, आप कैसे अचीव करें। बात समझ में आई? तो वो चैप्टर जो आपके इनकम्प्लीटेड होते हैं, जिसपे आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी हुई है, उसमें आप बेसिकली क्या करते हो, सर वन शॉट वीडियो बना देखना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। अब आपको ये लगता है कि भाई जिस चैप्टर को पढ़ने में हमें 10-12 दिन लगने थे, ठीक है, 10-12 लेक्चर्स लगने थे, वो सारे आपको कॉन्सेप्ट ना 3 आवर्स के वीडियो में, ठीक है, 1 आवर वाले भी हैं, 1 आवर के वीडियो में आपको कनेक्ट हो जाएंगे। बट बेटा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, क्लियर। तो आप 3 घंटे के वीडियो में या 1 घंटे के वीडियो में या लेक्चर में पूरा चैप्टर अच्छे से तो नहीं कर पाओगे, और यदि आप कर भी लोगे तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको यह चीज देखनी है कि आपके कितने चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं आपके सिलेबस में। बेटा जो चैप्टर्स आपके कंप्लीटेड हैं उनकी आप प्रैक्टिस ज्यादा करो, जो चैप्टर्स आपके कंप्लीटेड नहीं है, वन शॉट देखोगे तो ऊपर ऊपर से ही समझ में आएगा, क्योंकि डिटेल्ड स्टडी तो कर नहीं पाओगे। तो आप क्या करो, वहां से ना सिर्फ जो आईएमपी टॉपिक्स हैं, वहां से ना आपके जो आईएमपी टॉपिक्स है ना बच्चों, उसको आप पहले कवर कर लो। मैं आपको एक अच्छा वाला एग्जांपल देता हूं। हो सकता है कि किसी बच्चे ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ी हो, क्योंकि अभी अभी पढ़ाई गई होगी और आपकी एग्जाम्स आ गई होगी। तो यदि आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपसे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक्स को आप पढ़ लेंगे 3 घंटे की क्लास में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्या करना है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, आप उसमें वीबीटी उठा सकते हो, क्योंकि वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, राइट। आप यहां से आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो उठा सकते हो बेटा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जहां से आप स्कोर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये पहली बात हो गई। तो पहले ये देखना है आपको कि जो सिलेबस हो गया है उसकी तो आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई है, उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ा दो। जो सिलेबस आपका नहीं हुआ है या जल्दी जल्दी खत्म हुआ है, तो वहां से कुछ अचीव होने वाला ज्यादा नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि भाई वो टॉपिक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जल्दी हो सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन में वीबीटी हो गया, आईयूपीएसी नेमिंग हो गई, इनको आप पहले उठा लो। यहां से आपके काफी मार्क्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। ये पहली बात थी। दूसरी बात आती है तैयारी कैसे करें। मतलब दूसरा वाला जो पोर्शन है वो है भैया प्रिपरेशन का। अब प्रिपरेशन के ना 2 तरीके होते हैं, मैं बताऊं कौन से। एक तो ये आप बार बार ना कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते रहते हो, बस बुक उठाई, नोट्स उठाई और बार बार कॉन्सेप्ट्स की स्टडी कर ली। आपको लगता है भाई सारी चीजें तो मुझे बन गई, क्लियर है। पर मैं बताता हूं गड़बड़ कहां होती है। जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है ना, तो लिखते कैसे हैं वहां पर जाकर काफी बच्चे अटक जाते हैं, क्लियर है बेटा। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको कंसेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी लगाने हैं। आप यदि क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, राइट, और वो भी लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप यदि क्वेश्चंस की रिटन में प्रैक्टिस नहीं करोगे,
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रिटन प्रैक्टिस यदि आप नहीं करोगे बच्चे तो आपका नुकसान होगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि बच्चे लिख ही नहीं पाते हैं। फिर कई बार आपने बेटा ये रियलाइज किया होगा कि आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट तो आता है, बट उसको एक्सप्रेस कैसे करना है वो हम अटक जाते हैं। तो ये जरूर आपको करना है, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आप सिर्फ ऊपर से पढ़कर ना करें, आप उसकी रिटन प्रैक्टिस करें। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, और ये तीसरी जो बात है वो आपके लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले 5 साल के आप पीवाईक्यूज लगा लो। ज्यादा तो नहीं लगा पाओगे, जितने भी चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं बच्चों, पिछले 5 साल के आप पीवाईक्यूज जो हैं वो लगा लो। यदि पिछले 5 साल के आप पीवाईक्यू लगा लेंगे तो उससे बेसिकली आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। क्लियर? और देखो टाइम कम है तो पीवाईक्यू में भी आपको कौन से वाले क्वेश्चंस करने हैं, तो बेटा आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं और आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। इसमें आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। क्लियर? तो आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज लगा लो, उसमें 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर लो और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर लो। क्योंकि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की एक क्वालिटी ये होती है, आप क्रॉस चेक करिएगा कि ना एक 5 मार्क्स वाला यदि क्वेश्चन होगा तो उसमें ना 2-3 टॉपिक्स के क्वेश्चंस पॉइंट्स के फॉर्म में होते हैं, पार्ट्स के फॉर्म में होते हैं। तो वो चीज आपको देखनी है, तो आपको ये 3 चीजें करनी ही करनी है प्रिपरेशन के लिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं सर? रिटन प्रैक्टिस में लगाना है। साथ साथ में बच्चों पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं, उसमें भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लगाना है। इतने में आपका बढ़िया से हो जाएगा। पर याद रहे बेटा, आप जो भी करेंगे आप प्लीज उसको रिटन प्रैक्टिस के फॉर्म में करिएगा। क्या यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लो। मैं वहां पर सारी ये इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दूंगा, इनफैक्ट क्वेश्चंस भी शेयर कर दूंगा, और वहां पर हम अपने स्पेशल क्लासेस के सेशन भी लेते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, राइट, जिसको आप देख सकते हो और वहां से आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हो। साथ साथ में बच्चों इसको हटा देते हैं। साथ साथ में बच्चों हमारा टर्म 1 रिवीजन बैच जो है वो भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक जो है वो भी कहां पर गिवन है, डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलो भाई, तो ये तो पढ़ाई की बात थी। साथ साथ में बेटा अनअकैडमी आप लोगों के लिए कुछ बहुत शानदार और मजेदार लेकर आ रहा है अगले 2 दिनों के में, मतलब 23 अगस्त को। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, है बड़े काम की चीज है, कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मजेदार। 23 अगस्त को शाम को 7 बजे अनअकैडमी आप लोगों के लिए कुछ बड़ा ही शानदार लेकर आ रहा है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, एक YT लाइव के लिंक गिवन है, उसको जाकर बेटा क्लिक कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो और हमारे साथ आप जुड़ो 23 अगस्त 7 PM को। तो होपफुली हमारे जो बच्चे हैं, राइट, उनको यहां पर हेल्प मिली होगी कि हाफ ईयरली में कैसे आपको तैयारी करनी है। पीवाईक्यूज भाई लगा ही लेना, मैं प्रैक्टिस सेशंस लेने वाला हूं एप्लीकेशन में, बिल्कुल भी स्किप मत करना और बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का बेटा। अभी तक बहुत सारी एग्जाम्स में फोड़ा है, इसमें भी फोड़ोगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन, बाय बेटा। Unacademy. Let's crack it.